1965 की जंग 17 रोज़ जारी रही। इस मार्का हक़ व बातिल में भारत को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। इन 17 दिनों ने पूरी कौम में अजीब जोशो वलवला पैदा कर दिया था। पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ थी। वतन अज़ीज़ के तमाम शायर, तमाम अदीब, तमाम मौसीकार, गुलकार, उलमाए कराम, शहरी, सिविल डिफेंस के रज़ाकार, पुलिस एहलकार, गर्ज़ के हर शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार था और इसारो कुर्बानी की एक अज़ीम मिसाल पेश करने के लिए कोशां था और अपनी बहादुर जांबाज जज्बा शहादत से सरशार अफ़वाज की हौसला अफजाई और मदद के लिए मैदान में आ उतरे। इन 17 दिनों में ना कोई पंजाबी था, ना कोई पठान था, ना कोई बलोची था और ना ही कोई सिंधी। सब के सब पाकिस्तानी थे। ये बकाए पाकिस्तान की जंग थी। पाकिस्तानी कौम के अज़्म हौसले और मोराल की मेराज का दिन था और आज उसी दिन की याद को हम ताज़ा कर रहे हैं। और फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी के कैंपस रेडियो वाव वॉइस ऑफ वुमेन ने आज मिली नग़मे मुकाबले का इनकाद किया है, जिसमें हम आप तमाम मेहमानान गिरामी को खुशामदीद कहते हैं। आज इस मिली नग़मे का जो हम इनकाद कर रहे हैं, इसमें फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तालिबात शिरकत कर रही हैं और ये मुकाबला आपके लिए हम फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी के कैंपस रेडियो वाव से बराह रास्त नशर कर रहे हैं, स्टूडियो वाव के प्लेटफॉर्म से। मुकाबले का आगाज़ करने से पहले मुनसिफ़ीन कराम का तारुफ़ आपसे करवाती चलूँ। हमारी आज की पहली मुनसिफ़ा हैं डॉक्टर शमीम महमूद ज़ैदी, जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, हालिया तौर पर बतौर एडवाइज़र कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ में अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं और पहले आप फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी में रेडियो और टीवी को मुतारिफ़ करवाने का सहरा भी अपने सर ले चुकी हैं। मैम, आपकी आमद के हम बेहद मशकूर हैं। हमारी आज की दूसरी मुनसिफ़ा हैं मिस सारा अख्तर हाशमी। आप कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ में बतौर लेक्चरर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। दरसो तदरीस के शोबे से वाबस्ता होने के साथ साथ खुशगलू भी हैं। मैम, आपकी आमद के भी हम बेहद मशकूर हैं। और हमारी आज की तीसरी जज डॉक्टर अज़रा यास्मीन। मैम, आपकी आमद के हम बेहद मशकूर हैं और आपका तारुफ़ करवाती चलूँ कि डॉक्टर अज़रा यास्मीन डीन फैकल्टी ऑफ लॉ एंड कॉमर्स हैं और आपको भी जहाँ दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, लेकिन साथ साथ सुनने का बहुत शौक़ है। इनको पहचान है कि कौन अच्छा गा सकता है, जो सुरों की पहचान है इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है, तो इसीलिए हमने आज इनको मदऊ किया है। मैम, आपकी आमद के हम बेहद मशकूर हैं। सामीन कराम और हाज़रीन कराम, ये तो वो मुनसिफ़ीन कराम थे जो कि आज के इस मुकाबले के, लेकिन कुछ हमारे यहाँ पे मेहमान ख़सूसी भी हैं, उनका भी तारुफ़ आपसे करवाती चलूँ। हमारे लिए बहुत ही ये खुशी की बात है और इन तमाम तालिबात के लिए जो कि इस मुकाबले में शिरकत कर रही हैं कि आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर साइमा हामिद। मैम, आपकी आमद के हम बेहद मशकूर हैं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं और इस तालिबात की हौसला अफजाई कर रही हैं। हमारी आज की दूसरी मेहमान हैं डॉक्टर शाहीना अयूब भट्टी साहिबा। आप डायरेक्टर विमेन रिसर्च एंड रिसोर्स सेंटर हैं। मैम, आपकी आमद के बेहद मशकूर हैं। हमारी आज की तीसरी मेहमान डॉक्टर ज़ैनब जहाँ, रजिस्ट्रार फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी। मैम, आपकी आमद के बेहद मशकूर हैं। और सर मोहम्मद अली राना, इंचार्ज कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट। सर, आपकी आमद के भी हम बेहद मशकूर हैं। गो के थ्रू आउट आप हमारे साथ रहे, लेकिन आज इस इवेंट में आप हमारे साथ रहेंगे, आपकी आमद के बेहद मशकूर हैं। मुकाबले का आगाज़ करने से पहले कुछ असूल व ज़वाबित जो कि आपको पहले भी बता दिए थे, एक बार फिर आपकी समाअतों की गोशगुजार करूँगी। दौरानिया 4 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। अशार को आपने बार बार दोहराना नहीं है और मुनसिफ़ीन कराम का फ़ैसला जो है वो हतमी होगा। अशार 3 से ज़्यादा आपने नहीं पढ़ने हैं। ये तो कुछ असूल व ज़वाबित जो कि हम डेली बेसिस पे आपको बता भी रहे थे। और अब मुकाबले का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जजेस से इजाज़त चाहूँगी। मुकाबले की पहली शरीक को दावत देना चाहूँगी कि वो आएँ और अपने वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। निदा हफीज़।
वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शऊर, जां फिजा मेरा तू खय्यल है तो शीरी है सुखन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन। मेरा दिल तेरी तमन्नाओं का जां बख्श दयार, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीन हिसार, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाऊं निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया-ए तन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन। ये थी निदा हफीज़ जो कि वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जां हो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। और अब आएंगी राबिया और वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगी। राबिया, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, पता चले कि लाइव सुन रहे हैं लोग आपको। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है हो, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू, इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है हो, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, हज़रत इकबाल के ख्वाबों की ये ताबीर है। ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है,
इकबाल के ख्वाबों की ये ताबीर है। ये वतन प्यारा वतन, ये वतन प्यारा वतन सरमाया ये ईमान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। योम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से मिली नगमा मुकाबला फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी के कैंपस रेडियो वाओ वॉइस ऑफ वुमेन से बराह रास्त आपके लिए पेश किया जा रहा है। और सामीन कराम, एक बार फिर आपको बताते चलूँ, ये मुकाबला आप हमारी रिपीट ब्रॉडकास्ट में भी सुन सकते हैं, जो कि 1 बजे से लेकर 4 बजे तक होगी। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा। तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। हम हैं जो रेशमो कम ख्वाब से नाजुक तर हैं। हम हैं जो आहिनो फौलाद से टकराते हैं। हम हैं जो गैरतो नामूस पे कट सकते हैं। हम हैं जो अपनी शराफत की कसम खाते हैं। हमने रोंदा है बयांबानों को, सहराओं को। हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। हमसे वाकिफ़ हैं ये दरिया, ये समंदर, ये पहाड़। हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं। सामीन किराम, फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी के कैंपस रेडियो से बराह रास्त मुकाबला मिली नगमा आपकी समातों के नज़र किया जा रहा है। और अब मैं दावत देना चाहूँगी इस मुकाबले की अगली शरीक को, जिनका नाम है जवेरिया जंजुआ। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम। हमारी अज़मत का पासबा है, हमारी मिल्लत का तर्जुमा है, हमारे एहसास का बयां है, हमारी रिफ़अत का आसमां है। अजीम मिल्लत, अजीम परचम, अजीम मिल्लत, अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम। फ़ज़ा में नग़मे लुटा रहा है, शऊर मिल्लत जगा रहा है, दिलो नज़र में समा रहा है, तमाम आलम पे छा रहा है। फरंगे मोजे नसीम परचम, फरंगे मोजे नसीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम।
ये थी जवेरिया जंजुआ जो कि हुब्बुल वतनी का इजहार कर रही थी। हमारा परचम ये प्यारा परचम, अताए रब्बे करीम परचम, और हमारी यही दुआ है कि आज़ाद फ़िज़ाओं में हमारा ये प्यारा परचम इसी तरह से लहराता रहे और हमेशा हमारा पाकिस्तान तरक्की और कामरानी की मनाजिल पर गामज़न रहे। आमीन सुम्मा आमीन। सामीन कराम, एक बार फिर आपको बताते चलूँ कि फ़ातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी के कैंपस रेडियो से बराह रास्त आप मुकाबला मिली नग़मा समात कर रहे हैं। और अभी आपको ये भी बताते चलूँ कि फ़ातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी की इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन डॉक्टर पाकीज़ा भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और तालिबात की हौसला अफजाई भी कर रही हैं और हमें अप्रिशिएट कर रही हैं। मैम, आपकी आमद के हम बेहद मशकूर हैं। मुकाबले को आगे बढ़ाएंगे और दावत देना चाहूँगी मुकाबला मिली नग़मा की अगली शरीक को, जिनका नाम है नवाल आसिफ। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे। खिज़ां से तुझको बचा के रखूं, बहार तुझ पे निसार कर दूं। खिज़ां से तुझको बचा के रखूं, बहार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन मेरे वतन तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश। ये एक जान क्या हजार हों तो हजार तुझ पे निसार कर दूं। ये एक जान क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन मेरे वतन। सिपाही मकबूल हुसैन 335139 ड्यूटी पर हाजिर है। यकीनन बहुत से ऐसे तालिबात होंगी जिन्होंने सिपाही मकबूल हुसैन के बारे में न सुना होगा न पढ़ा होगा। आप 6 सितंबर यौम दिफा का एक ऐसा किरदार जिसको तारीख़ कभी नहीं भुला सकती है। हुब्बुल वतनी और सरफरोशी की दिल गुदाज दास्तान का एक ऐसा अहम किरदार सिपाही मकबूल हुसैन, जिसने बहादुरी की वो मिसाल रकम की है जिस पर पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लें भी हमेशा उनको खराज तहसीन पेश करती रहेंगी। तमाम सामाईन इकराम के लिए जो इस वक्त यहाँ पर तालिबात मौजूद हैं, उनको ये बताती चलूँ कि सिपाही मकबूल हुसैन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, बाकी आप लोग ज़रूर सर्च कीजिएगा कि कश्मीर रेजिमेंट का सिपाही मकबूल हुसैन ऑपरेशन जिब्राल्टर का हिस्सा बनते हैं और दुश्मन की एक गोली उस नौजवान को लगती है। ये ज़ख्मी होकर गिर पड़ते हैं। दुश्मन उन्हें जंगी कैदी बना लेते हैं और फिर 17 दिन जारी रहने वाली ये जंग जब ख़त्म भी हो गई, लेकिन फिर भी सिपाही मकबूल हुसैन का कहीं पता नहीं चला। उनका नाम गुमनाम सिपाहियों की फहरिस्त में दर्ज कर दिया गया। सिपाही मकबूल हुसैन ने अपनी ज़िंदगी के 40 बरस, कीमती 40 बरस खाके वतन पर निसार कर दिए। दुश्मनों ने जुल्मो सितम की इंतहा न छोड़ी।
ज़बान कट गई, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद नारा कहने से बाज ना आई। आप अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे और 68 साल की उम्र में जब वतन वापस पहुँचे तो आप एक इलामत थे हुब्बुल वतनी के, जिन्होंने आते ही बोला 335139 ड्यूटी पर हाजिर है। आप इलामत हैं उस सरफरोशी और जांबाजी की जिसको आज भी पूरी कौम सलाम पेश करती है। सामीन किराम, फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी की कैंपस रेडियो से यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से मुकाबला मिली नग़मा बराह रास्त आपके लिए पेश किया जा रहा है। और अब मैं मिली नग़मा मुकाबला की अगली पार्टिसिपेंट को दावत देना चाहूँगी, दुरे ज़हरा को, कि वो आएँ और मिली नग़मा पेश करें। दुरे ज़हरा, तालियां क्यों रुक जाती हैं? वो थोड़ा सा भी जब ब्रेक आ रहा होता है ना तो हमारे लिसनर्स कह रहे होते हैं भी क्या हो गया, खामोशी क्यों आ गई? तो खामोशी नहीं आनी चाहिए, ठीक? ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर। आज़्म मेरा कवि मेरे इरादे है गयूर, मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शऊर। जहाँ फिज़ा मेरा तो ख़य्युल है तो शीरी है सुखन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जा बख्श दयाल, मेरा सीना तेरी उल्फत का है संगीन हिसार। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाहो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाए तन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जाँ बख्श दयार, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीन हिसार। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाँ हो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। तमाम पार्टिसिपेंट्स को मैं एक बात ये कहती चलूँ कि आप लोग जब यहाँ पर आ रहे हैं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? आप लोगों ने जो मिली नग़मे तैयार किए हुए हैं और उनके जो मिली नग़मा है उसके जो अल्फाज हैं उनकी अदायगी भी सही होनी चाहिए, क्योंकि जो मुनसिफ़ीन कराम हैं वो जब अपने नताइज को मुरतब करेंगे तो वो इन तमाम पॉइंट्स को देख रहे हैं। सिर्फ सुर को नहीं देखा जाएगा बल्कि मिली नग़मा है क्या, उसका तलफ़्फ़ुज़ क्या है, लफ्ज़ किस तरह से आप अदा कर रहे हैं, वर्डिंग आपने चेंज तो नहीं की है, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो मायने रखती है। तो कोशिश करें कि बिल्कुल भी यहाँ पर आके कंफ्यूज ना हो, बहुत रिलैक्स होकर जो है वो मिली नग़मा पढ़ें। आप अपने वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, ठीक है? तो जब वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं तो खुलकर करें और ये ख्याल करें कि आप जब अम्मी से भी कोई बात कर रहे होते हैं तो बड़े रिलैक्स होकर बात कर रहे होते हैं ना, तो हमारा मुल्क जो है वो तो हमारा
अम्मी से भी ज़्यादा बड़ी वाली अम्मी हैं, ठीक है। तो कोशिश करने कि थोड़ा सा रिलैक्स होकर पढ़ें। अभी इस वक्त मैं दावत देना चाहूँगी सारा समी को कि वो आएँ और मिली नगमा पेश करें। सारा समी। जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन। लब पे दुआ है दिल में लगन, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए। मेरे वतन तू सबके लिए जान से बढ़कर प्यारा है। हो मेरे वतन तू सबके लिए जान से बढ़कर प्यारा है। इन गुल रंग फज़ाओं में तुझसे ही उजियारा है। तेरा हर एक ज़र्रा, तेरा हर एक ज़र्रा है किरण। जुग जुग जिए, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन। लब पे दुआ है दिल में लगन, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए। हर पल तेरी अज़मत के अफ़साने दोहराएंगे। हो हर पल तेरी अज़मत के अफ़साने दोहराएंगे। जब तक भी हम जिंदा हैं गीत तेरे ही गाएंगे। तेरी अमानत है, तेरी अमानत है मेरा फन। जुग जुग जिए, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन। लब पे दुआ है दिल में लगन, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए। अल्लाह रहती दुनिया तक रखे सलामत शान तेरी। हो अल्लाह रहती दुनिया तक रखे सलामत शान तेरी। तेरे दम से हम जिंदा, हमसे है पहचान तेरी। तुझ पे निछावर है, तुझ पे निछावर तन मन धन। जुग जुग जिए, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन। लब पे दुआ है दिल में लगन, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए। गुज़रते लम्हों में वफ़ाओं का पास रखेंगे, मरते हुए भी तेरी ही प्यास रखेंगे। तेरे कूचों पे निछावर कर देनी हैं अपनी जवानी की राहतें, अपनी उमंगों की चाहतें, सब जज्बों की सातें। तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा क़याम ही मेरा क़याम है। तू है तो मेरा नाम है, तपती दोपहर में नखलिस्तान है। तू मेरा पाकिस्तान है, मेरी ज़ात की पहचान है। तू मेरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। योम दिफा पाकिस्तान के ख़ुसूसी दिन के हवाले से मुकाबला मिली नगमा का इनेकाद किया है, जो कि फ़ातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी के स्टूडियो वाव से रेडियो वाव बराह रास्त आप लोगों के लिए नशर कर रहा है।
बढ़ेंगे और इस वक्त दावत देंगे मुकाबला मेरी नग़मे की अगली पार्टिसिपेंट एमन रज़ाक को कि वो आएँ और वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। एमन रज़ाक। ए मेरे वतन तेज़ कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिस्म के दम हो। ए मेरे वतन तेज़ कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिस्म के दम हो। ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, ए पाक चमन, ए पाक चमन। ए मेरे वतन तेज़ कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिस्म के दम हो। ओ ओ ओ जाना है हमें वक्त की रफ्तार से आगे, सूरज की किरण हमसे न पहले कभी जागे। कुव्वत के अखुवत के जो मजबूत हो धागे, टूटे न कभी अज़्म न हिम्मत कभी कम हो। फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिस्म के दम हो। ओ ओ ओ है मेरे वतन तेज़ कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिस्म के दम हो। ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, ऐ पाक चमन, ऐ पाक चमन। ये थी एमन जो कि हुब्बुल वतनी का मुज़ाहरा कर रही थी, वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी मिली नग़मे के ज़रिए। पाकिस्तानी कौम ने सितंबर 1965 की जंग में अपना दिफा करके तमाम दुनिया पर यह साबित कर दिया कि हम एक नाकाबिले तस्खीर कौम हैं। जंग सितंबर के 17 दिनों में कश्मीर से लेकर खेमखरन तक हर महाज पर बेशुमार ऐसे मार्के लड़े गए जो तारीख़ के औराक पर जुर्रत व बहादुरी के बेशुमार नक्श छोड़ गए। इन्हीं मार्कों में एक मार्का चुवंडा का है। जंग सितंबर का जिक्र चुवंडा के महाज पर लड़े जाने वाले इस मार्के के बगैर मुकम्मल नहीं होता, जिसे जंग अजीम दोयम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी जंग कहा जाता है। ये सियालकोट शहर से 25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा, और ये दिन वहाँ के बासियों के लिए एक यादगार दिन है। और वहाँ के बासी जब भी 6 सितंबर आता है तो इस दिन जश्न मनाते हैं, जोश व वलवले के साथ इस दिन को मनाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है, उनकी तारीख़ उनको बताती है कि ये दिन वो था कि जब उन्होंने जुर्रत और बहादुरी का मुज़ाहरा किया था और बकाए पाकिस्तान की जंग में अपना किरदार अदा किया था। तो सामीन किराम, आपको एक बार फिर बताते चलें कि बकाए पाकिस्तान की उस जंग का ही जिक्र कर रहे हैं, उस जंग के हवाले से ही उस दिन को ही यादगार हम बना रहे हैं और मिली नग़मे मुकाबले का इनेकाद हमने किया है। और इस वक्त मैं दावत देना चाहूँगी फ़ातिमा को कि वो आएँ और मिली नग़मा पेश करें। इस मुकाबले की अगली पार्टिसिपेंट फ़ातिमा। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ाइस के। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़रा आफ़ताब तुमसे है। ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाले
वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ाइस के, ये ज़मीं मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो, बरगोबार की सूरत, देखना गवाना मत, दौलते यकीन लोगों, ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोगों, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ाइस के। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। सामीन किराम, जो में दिफ़ाए पाकिस्तान का जब हम ज़िक्र करते हैं, और जैसा कि भी हमने आपको कहा कि उसी दिन की मुनासबत से हमने आज मिली नग़मे मुकाबले का इनेकाद किया है, तो जब हम ये बात करते हैं कि मिली नग़मे जब बात हो, मिली तरानों की जब बात हो, तो ना सिर्फ़ ये कि वतन से मोहब्बत के इजहार का एक ज़रिया है ये, बल्कि जोश और वलवला पैदा करने की एक अजीब सी क़ुव्वत और ताकत पैदा करते हैं। इनमें एक ख़ासियत है, कैसी तासीर ये छोड़ते हैं, कैसे जज्बे हमारे अंदर परवान चढ़ा देते हैं कि हमें अपने वतन से मोहब्बत जो है ना बहुत ज़्यादा होने लगती है। और यही मिली नग़मे थे, यही मिली तराने थे जिनका एक अहम किरदार रहा 6 सितंबर की जंग में। जब 6 सितंबर की जंग हुई तो नौजवानों के हौसलों को बुलंद करना था, और नौजवानों के हौसले बुलंद हुए इन्हीं मिली तरानों से, इन्हीं मिली नग़मों से। उनमें एक जोश पैदा हुआ, शहादत से मोहब्बत बढ़ी, और इस बकाए पाकिस्तान की जंग को जो है वो उन्होंने जीत कर दिखाया। दुश्मन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और जब मिली नग़मों की और मिली तरानों की बात होती है, और जब हम 1965 की जंग की बात करते हैं, तो फिर नूरजहाँ का ज़िक्र करना मैं कहूँगी कि बहुत मुनासिब होता है। क्योंकि अगर नूरजहाँ का ज़िक्र ना करें, जैसे चमंडा के मकाम का हम ज़िक्र ना करें और नूरजहाँ का फिर ज़िक्र ना करें, तो फिर उसके बग़ैर जो है वो ये पूरा जो वाक़या है, जो पूरी तारीख़ है ना, वो मैं कहूँगी कि कंप्लीट नहीं होती, अधूरी रह जाती है। शायर की अगर हम बात करें तो सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, आई थिंक वो शायर थे जिन्होंने ये तमाम जो है वो नग़मे लिखे थे। राहे हक़ के शहीदों, बहुत मशहूर नग़मा, ए पुत्र हटा दे नहीं विक दे, फिर इसके अलावा वतन के सजीले जवानों, मेरे ढोल सिपाहिया तेनू रब दियाँ रखा। इसके अलावा बहुत से ऐसे नग़मे थे, जंगी तराने थे जो लिखे जाते थे। रेडियो पाकिस्तान का रोल हमेशा से अहम रहा है और हमेशा अहम रहेगा। क्यों? क्योंकि रेडियो पाकिस्तान में तमाम नग़मे उसी वक्त लिखे जाते थे, उसी वक्त उनकी कंपोजिंग होती थी, और मैडम नूरजहाँ उसी वक्त रेडियो पाकिस्तान में जाती थी, लिखे जाते थे और उनकी वहीं पे कंपोजिंग और वहीं पे गाए जाते थे ये नग़मे। और जब नौजवान ये सुना करते थे, हमारी फ़ौज जब ये नग़मे सुनती थी, जो कि उस वक्त वहाँ महाज़ पर मौजूद थी, तो उनके अंदर एक जोश और वलवला पैदा होता था। उनके अंदर एक उमंग पैदा होती थी कि कुछ भी हो जाए, अब वापसी का रास्ता बंद है, हमने आगे बढ़ना है और अपने इस वतन को जो है ना दुश्मनों के नरगे से निकालना है। और इन मिली तरानों का हमेशा से एक अहम रोल रहा है। जज्बा हुब्बुल वतनी के बहुत से तरीके हैं, इसको उभारने के बहुत से ज़राए हैं, लेकिन जो मिली नग़मों का एक ज़रिया है, जो मिली नग़मे हैं, ये हमेशा एक अपना असर छोड़ देते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि जो इस वक्त हमारी इस ट्रांसमिशन को सुन रहे हैं, उनको भी वतन से मोहब्बत जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई होगी, और वो कहीं अगर कहीं अपने बारे में सोच रहे हैं, इनफरादियत की तरफ जा रहे हैं, तो उनसे यही हम कहेंगे कि आप इनफरादी सोच को छोड़ दें और इज्तमाइयत की तरफ बढ़ें। क्योंकि जब हम मिलकर आगे बढ़ते हैं और सिर्फ़ अपनी तरक्की की बात छोड़कर पूरे मुल्क की तरक्की की बात करते हैं, तो तभी कौमें जो हैं वो कामयाब होती हैं। और हमने यही कोशिश करनी है कि हम हमेशा कामयाबी और कामरानी की मनाज़िल पर गामज़न रहें।
मुकाबला मिली नगमा को आगे बढ़ाएंगे और इस वक्त मैं दावत दूंगी एमन सैफ को कि वो आएँ और मिली नगमा पेश करें। एमन सैफ। सोहनी धरती अल्लाह रखे, सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखें आज़ाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे, धड़कन धड़कन प्यार है तेरा, कदम कदम पर गीत रे, बस्ती बस्ती तेरा चर्चा, नगर नगर है मीत रे। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखें आज़ाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे। खुलूस कल्ब से शहीदों को याद रखा जाए तो शायद वो हमारे जहनों में दायम जिंदा रहें, दिलों में बस जाएं तो शायद हमारी दुनिया ही बदल दें। अहले सफ़ा कम हैं और इनमें आरिफ और भी कामयाब। आदमी ऊपर कैसे उठता है, ख़ुद को खैर बात कैसे कह देता है। यूं तो कई करीने हैं, मगर वो आदमी बालिदगी को पा लेता है जो अपना माल हाजतमंदों पर लुटा दे। माल की मोहब्बत दिल से निकल जाए तो तवक्कुल की कोंपल फूटती है और छतनार शजर बन जाता है। सिपाही की ज़िंदगी भी ऐसी ही होती है जो अपनी जान हथेली पर रख लेता है, अपनी सबसे बड़ी जिबल्लत पर गलबा पा लेता है। जब अल्लाह की राह में अपनी ज़िंदगी नज़र करने पर तुल जाता है, इसार की मेराज पा लेता है, कीमती मता की कुर्बानी देता है। शऊरी तौर पर इंसान जब ये मंजिल तय कर लेता है तो वो आदमी फ़कत आदमी नहीं रहता बल्कि कुछ और हो जाता है। दो नीम उनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। कि शहीद को मुर्दा ना कहो, जो अल्लाह की राह में मारे गए वो ज़िंदा हैं, उनको रिस्क दिया जाता है, मगर तुम इस बात को नहीं समझोगे। यौम शुहदा भी एक तरह से हम इसको कहते हैं कि यौम शुहदा पाकिस्तान है। हम अपने इन तमाम शुहदा को सलाम पेश करते हैं और इसीलिए हमने अपनी इस महफ़िल का इनकाद भी किया है। इस वक्त दावत देना चाहूँगी मुकाबला मिली नगमा की आखिरी पार्टिसिपेंट रुमीना अख्तर को कि वो आएँ और मिली नगमा पेश करें, इन शुहदा को खराज अकीदत पेश करें, अपने इस पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार करें और हम ये तमाम सुनने वालों को बताएं कि हाँ, हम सब पाकिस्तानी हैं और हम अपने पाकिस्तान से, अपने इस वतन से मोहब्बत करते हैं। रुमीना अख्तर। है वतन पाक वतन,
ए वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन पाक वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं के दुनिया पर नूर, अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शऊर, जहाँ फिजा मेरा तख़य्युल है तो शीरीं है सुखन, ए वतन प्यारे वतन, ए वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन पाक वतन। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जान बख्श दे यार, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है, संगीन हिसार, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाऊं निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन, ए वतन प्यारे वतन, ए वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन पाक वतन। तू दिल अफरोज बहारों का तरो ताज़ा चमन, तू महकते हुए फूलों का सुहाना गुलशन, तू नवारेज़ अना दिल का बहारी गुलशन, रंगो आहंग से मामूर तेरे को हो चमन, ए वतन प्यारे वतन, ए वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन पाक वतन। ए वतन प्यारे वतन, ये थी रुमीना अख्तर जो कि वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी और हमारे मुकाबला मिली नगमा की आखिरी पार्टिसिपेंट थी। तमाम मुनसफ़ीन कराम से गुजारिश करूँगी कि अब आप नताइज मुरतब करें, और जब तक नताइज मुरतब हो रहे हैं मैं ख़ुद एक मिली नगमा पेश करना चाहूँगी, अपने वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहूँगी। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदाए रोशनी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। दिलों में कोई प्यार था बसा हुआ, नज़र में एक गुलाब था छुपा हुआ, दिलों में कोई प्यार था बसा हुआ, नज़र में एक गुलाब था छुपा हुआ, अजब बहार में खिला वो फूल माहताब का, अजब बहार में खिला वो फूल माहताब का, ये चांदनी ये जिंदगी ये रागनी, खुदा करे
खुदा करे सदा ये रोशनी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदाए मेहरबां के निशानियाँ, रवां दवां रंग रंग बदलियाँ। खुदाए मेहरबां के निशानियाँ, रवां दवां रंग रंग बदलियाँ। ये बदलियों की ओट से पुकारती है कहकशां, ये बदलियों की ओट से पुकारती है कहकशां। ये बदलियाँ, ये चांदनी, ये जिंदगी, खुदा करे सदा ये कहकशां रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। और ये जो एक दुआ थी कि हमारी ज़मीं की गोद हमेशा रंग से और उमंग से भरी रहे, तो इसके लिए हमने अपना किरदार अदा करना है, क्योंकि यूथ का एक बड़ा अहम किरदार होता है। तो इस वक्त जो है ना, वो तमाम हमारी जो नौजवान नस्ल है यहाँ पर स्टूडियोज़ में भी मौजूद है, और सुनने वाले भी मेजॉरिटी जो है वो हमारे यंगस्टर्स ही होते हैं। तो यही कहेंगे कि अपना किरदार जो है आपने अदा करना है, और अपने इस वतन को, अपनी इस कौम को, अपने इस वतन को हमेशा तरक्की की मनाजिल पर जो है वो गामज़न करना है। जब तक रिज़ल्ट जो हैं वो मुरतब हो रहे हैं, नताइज मुरतब हो रहे हैं, इस वक्त मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर साइमा हामिद से कि वो आएँ और आज के हमारे इस मुकाबले के हवाले से अपने ख़यालात का इजहार करें, और ये जो दिन है यौम दिफ़ाए पाकिस्तान, उसके हवाले से भी कोई एक अच्छा सा मैसेज हम तमाम सुनने वालों को दें। डॉक्टर साइमा हामिद। अस्सलाम वालेकुम जी। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉलीग्स, और आज जो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं इस जो आपने इवेंट अरेंज किया उसमें शामिल हुई हूँ। और सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर अली और पूरे वाव रेडियो की टीम के कि उन्होंने भरपूर तरीके से यौम दिफ़ा मनाने का हमें मौका दिया। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू गर्ल्स जो आज यहाँ पर आई हैं, और इतनी खूबसूरत आवाज़ें हैं आप सब की। मेरे हिसाब से आप सब लोग विनर्स हैं आज के। तो जजेस अपनी जजमेंट देते रहेंगे, लेकिन जो हुब्बुल वतनी का जज्बा आज इस कमरे में मुझको नज़र आया है, मैं सिर्फ यही चाहूँगी कि जो सैक्रिफाइसेस इन्यूमरेबल पीपल इन द पास्ट हैव डन, उसकी वजह से आज हम जो एक आज़ाद शहरी की तरह पाकिस्तान में रह रहे हैं, आई मीन इतनी बड़ी वो नेमत है कि इसको कोई भी जुटला नहीं सकता। और आइंदा ज़िंदगी में भी हमेशा एवरी स्टेप ऑफ द वे, जितनी देर तक आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब यहाँ से निकलते हैं, तो प्लीज़ ये जज्बा अपने साथ लेकर चलिए। जो आज हमें जज्बा इस कमरे में नज़र आया है, आई होप दैट यू कीप इट अलाइव फॉर द नेक्स्ट 364 डेज़, ताकि फिर एक जो एनर्जाइज़र है वो इसी दिन दोबारा हमें मिले। बहुत खूबसूरत अंदाज में हमने इस दिन को ऑलरेडी रिकग्नाइज़ किया, तो मैं उस पर मज़ीद कुछ नहीं कह सकती। इतने खूबसूरत तरीके से आपने सुनी बातें, तो यकीन कीजिए कि इस दिन ज़रूर जो जितने सैक्रिफाइसेस हुए, जितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में सोचें, उनको इम्बाइब करें और देखें कि आप अपने तौर पे किस तरीके से मुल्क की तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आप ऑलरेडी वो बच्चियां हैं जिन्होंने कितनी मेहनत के साथ एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया, और मुझे बहुत खुशी है कि जहाँ पर आप लोग सब अपने घरों में पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशन से बहुत से प्रोग्राम्स में एनरोल्ड हैं, अपनी डिग्री की तरफ काम कर रहे हैं, साथ साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो कीप दिस थिंग अलाइव एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी।
बहुत बहुत शुक्रिया वाइस चांसलर डॉक्टर साइमा हामिद के, आप हमारे साथ यहाँ पर रही थी, अपने ज़रूरी ख़यालात का आपने इजहार किया और अभी नताइज जो है वो मुरतब हो रहे हैं और जब तक नताइज मुरतब होते हैं, मैम सारा अगर आपसे हम रिक्वेस्ट करें, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप खुशगलू भी हैं, तो अगर आपसे हम कुछ ना सुने तो थोड़ी सी ज़्यादती होगी, क्यों बच्चों, ऐसा ही है ना? तो मैम सारा आप आएँ और वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। और 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान है, तो चूँकि हम मिली नग़मे का मुकाबला कर रहे थे और जो हमारे जंगी तराने हैं जो मैंने ज़िक्र किया था पहले भी, तो वो फिर मैं चाह रही थी कि रेपिटेशन ना हो, तो इसलिए उनको निकाल के टोटली हम जो है ना वो ओवरऑल हमने अपने वतन से अपनी मोहब्बत के इजहार के ज़रिया बनाया और मिली नग़मे रखे। लेकिन आपसे चाहूँगी कि अगर आप हमें स्पेसिफ़िकली 6 सितंबर के हवाले से योम शोहदा को अगर आप ख़राज अक़ीदत पेश करें, ख़राज तहसीन पेश करें, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ए राहे हक के शहीदो, वफ़ा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम करती हैं। ए राहे हक के शहीदों, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। तुम्हें वतन की फ़ज़ाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों, चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें वतन की फ़ज़ाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों, वफ़ा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी मिस सारा अख्तर हाशमी, कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट की लेक्चरर और हमारे आज के इस मुकाबले की मुनसिफ़ा, जो कि वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार करी थी, यौम शोहदा को सलाम पेश कर रही थी। नताइज अभी मुरतब नहीं हुए हैं, नताइज अभी मुरतब हो रहे हैं। आप बराह रास्त हमारी ट्रांसमिशन सुन रहे हैं फ़ातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी के कैंपस रेडियो, रेडियो वाओ वॉइस ऑफ वुमेन FM 96.6 से, और ठीक 12 बजे तक रहेगा आपका और हमारा साथ, और इंशाल्लाह ताला ठीक 1 बजे से लेके 4 बजे तक शाम आप हमारी रिपीट ब्रॉडकास्ट भी सुन पाएंगे। अभी इस वक्त मैं दावत देना चाहूँगी डॉक्टर अज़रा यास्मीन को, डीन फैकल्टी ऑफ लॉ एंड कॉमर्स के। मैम प्लीज़ आप भी अगर आएँ, तमाम सामीन के साथ आप भी आज के इस दिन के हवाले से अपने ख़यालात का इजहार करें। डॉक्टर अज़रा यास्मीन।
जब बहुत प्यारी आवाज़ें जो हैं वो वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुकी हूँ, तो लगता है कि फिर कुछ कहने को बाकी नहीं रहता है। जैसे कि डॉक्टर साइमा ने कहा, हमारी वाइस चांसलर ने, कि आप सब लोग जो हैं विनर हैं आज के, तो वाकई ऐसा ही है। कंपटीशन वाज क्वाइट टफ। रीज़न उसकी ये थी कि आप में से हर बच्चा जो है वो यकीनन वतन की मोहब्बत से जो है वो सरशार है, और ठीक है कि कहीं कोई छोटा मोटा पॉइंट आगे पीछे हो जाता है, बट येस यू आर ऑल विनर्स। और जो वतन की मोहब्बत है वो यकीनन हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, होती है। और हमारे जैसे लोग जिनके बुज़ुर्गों ने बहुत मेहनत से, बहुत कुर्बानियों से ये वतन हासिल किया हो, अगर हम इसके प्यार मोहब्बत में कुछ कमी करें तो मेरा ख़्याल है कि ये कोई जायज़ बात नहीं होगी, और ये कोई मुनासिब रविश जो है वो नहीं होगी। तो मैं बिल्कुल इस बात पे यकीन रखती हूँ कि आपका जो वतन होता है वो आपकी पहचान है। हर जगह पर आप जहाँ पर भी जाएं, आप जहाँ पर भी जो कुछ भी करें, आप उसको जो है अपने साथ लेकर चलते हैं, और उससे जो मोहब्बत है वो ज़िंदा रहनी चाहिए। जहाँ तक हम 6 सितंबर की बात करते हैं, तो ये वो दिन है जो कि हमें याद दिलाता है उन सारी कुर्बानियों की, उन सारी चीज़ों की जो कि हमने अपने वतन की आज़ादी को कायम रखने के लिए हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे जो फ़ौज थी, हमारे जो लोग थे, उन्होंने आम आदमी से लेकर और हर बंदे तक उसने अपना हिस्सा जो है वो इसमें अदा किया, और उसने इस चीज़ को मुमकिन बनाया कि वो आज़ादी जो हमने 1947 में हासिल की थी, उस आज़ादी को कायम रखा जाए। और आज तक हम जो हैं वो इसको अल्लाह ताला की फजल करम से कायम रखे हुए, और इंशाल्लाह ताक़यामत कायम रखेंगे। आप लोगों का जज्बा, हमारा जज्बा, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि बहुत रोल प्ले करती हैं, और इसको हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। और यही जज्बात हैं जो कि मैं इजहार कर सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रज़ा यास्मीन आम का कि आप यहाँ पर हमारे साथ रहीं और आपने अपने ज़रिए ख़यालात का इजहार किया, और नताइज जो हैं वो मुरतब हो चुके हैं। और अब मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी डॉक्टर शमीम महमूद जैदी से, जो कि हमारे आज के इस इवेंट की मुनसिफ़ा भी हैं और फ़ातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी के कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट में अभी बतौर एडवाइज़र भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, कि मैम आएँ और रिज़ल्ट अनाउंस करें, क्योंकि इस वक्त धक धक हो रहा है, दिल हो रहा है ना, हो रहा है। चलें कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा कि किसकी फ़र्स्ट पोजीशन है, किसकी सेकंड है। लेकिन जैसे सब ने कहा ना कि आप लोग सब विनर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आना, यहाँ पर परफॉर्म करना एक बहुत बड़ी बात होती है। जी डॉक्टर शमीम महमूद ज़ैदी। अस्सलाम वालेकुम। इतना खूबसूरत मुकाबला था कि मैं अभी उसके शहर से बाहर नहीं निकली, लेकिन अब आप दिल थाम के बैठे हैं कि मेरी बारी आई। सबके दिल की धड़कनें तेज़ हो रही होंगी, लेकिन मैं ये बता दूं कि ये जजेस के लिए भी बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि वो सब बेहतरीन में से मज़ीद बेहतरीन का इंतखाब करें। लेकिन ये मुकाबला बहुत अच्छा था। मैं सब जितने शुरका हैं सबको मुबारकबाद दे रही हूँ, और आप अपनी अपनी जगह पे ख़ुद एक पिलर हैं। लेकिन ये एक रस्म भी है और दस्तूर भी है, और इसको हमें निभाना भी होता है। कोई आगे है, कोई पीछे है, लेकिन इसके अंदर अपना दिल नहीं छोटा करना, क्योंकि सबसे बड़ी हिम्मत ये थी कि आप यहाँ आए और यहाँ आकर खड़े हों और फिर अपने जज्बात का इजहार करें। यही आपके लिए बहुत बड़ा इनाम है। तो आप सबको पहले तो मैं जो बच्चा थर्ड आया है उसका नाम अनाउंस कर रही हूँ, आयमन आसिफ। आज के मुकाबले के अंदर दूसरा नंबर पर जो आई हैं बच्ची, इसका नाम है आयमन रज़ाक, एमन रज़ाक। और इस मुकाबले का ताज जिसके सर पर है वो है फातिमा। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और बच्चों, अपना दिल नहीं छोटा करना। जिनकी कोई पोजीशन नहीं है, आपको सर्टिफिकेट अभी मिलेगा, उसको संभाल के रखिएगा। थैंक यू सो मच मैम। और
अभी जो है वो आप लोगों में जो है वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी हम करेंगे, तमाम पार्टिसिपेंट्स को जो है वो सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। वाइस चांसलर डॉक्टर साइमा हामिद से गुजारिश करूँगी कि वो हमारे जो मुंसफ़ीन कराम हैं उनको फूलों के गुलदस्ते पेश करें। सबसे पहले हम मैम सारा अख्तर हाशमी। डॉक्टर शमीम महमूद जैदी। डॉक्टर अज़रा यास्मीन। और अब हम रेडियो वाओ की तरफ से कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट की जानिब से जो है वो वाइस चांसलर को फूल पेश करेंगे। हफीज। राबिया। इरम हसन। जवेरिया जंजुआ। सरी जवेरिया का सदा